नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जिंदगी के एक बहुत ही अनोखे पहलू के बारे में। मतलब कैसे कुछ जीव बिना किसी साथी के अकेले ही अपनी अगली पीढ़ी को जन्म देते हैं। तो आइए इस कमाल की दुनिया को जरा करीब से समझते हैं। ये सवाल सुनने में बहुत सीधा साधा लगता है ना, कि आखिर कोई भी जीव अपनी ही एक कॉपी, एक प्रतिलिपि कैसे तैयार करता है। कुदरत के पास इसके लिए कुछ बहुत ही आसान और कुछ बेहद पेचीदा तरीके हैं। देखिए, समझने वाली बात यह है कि रिप्रोडक्शन के मोटे तौर पर दो मेन तरीके हैं। एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें दो पेरेंट्स शामिल होते हैं और इससे जो संतान पैदा होती है वो जेनेटिकली सबसे अलग, एकदम यूनिक होती है। पर आज हमारा फोकस है अलैंगिक प्रजनन पर, जहाँ सिर्फ एक ही पेरेंट होता है और संतान जो होती है वो आनुवांशिक रूप से हूबहू अपने पेरेंट जैसी होती है। समझिए, एक क्लोन। तो चलिए अपनी ये पड़ताल शुरू करते हैं जिंदगी की सीढ़ी के सबसे पहले पायदान से, जहाँ एक कोशिका बस दो में बढ़ जाती है। ये रिप्रोडक्शन का सबसे बेसिक रूप है। इस प्रोसेस को कहते हैं द्विखंडन या बाइनरी फिशन। जब हालात एकदम सही हो, मतलब खाने पीने की कोई कमी ना हो, तो एक सेल बस डिवाइड होकर दो बन जाती है। सिंपल, सीधा और बहुत ही असरदार। आप देखिए, मजे की बात यह है कि ये सिंपल सा डिवीजन भी कई तरह से होता है। अमीबा, जिसका कोई फिक्स शेप नहीं होता, वो कहीं से भी किसी भी एंगल से डिवाइड हो सकता है। वही दूसरी तरफ पैरामीशियम, जो थोड़ा चप्पल जैसा दिखता है, वो हॉरिजॉन्टली डिवाइड होता है, मतलब आड़ा। और यूग्लिना, वो तो सीधा बीच से वर्टिकली कट जाता है। अच्छा, ये सब तो तब की कहानी है जब माहौल बढ़िया हो। पर तब क्या होता है जब हालात मुश्किल हो जाएं? मान लीजिए खाने या पानी की कमी हो जाए। जिंदगी इतनी आसानी से हार नहीं मानती, उसके पास हमेशा एक प्लान बी होता है। मिसाल के तौर पर अमीबा को ही ले लीजिए। बुरे वक्त में वो अपने चारों ओर एक मजबूत कवर बना लेता है, जिसे सिस्ट कहते हैं। फिर उस कवच के अंदर वो सुरक्षित रहता है और एक से कई में डिवाइड होता रहता है, जिससे सैकड़ों छोटे छोटे बेबी अमीबा बन जाते हैं। और जैसे ही अच्छा समय वापस आता है, वो सिस्ट फट जाता है और सारे अमीबा बाहर। ये एक कमाल की सर्वाइवल स्ट्रेटजी है, ताकि एक ही बार में कई कॉपियां तैयार हो जाएं। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और उन तरीकों पर नजर डालते हैं जहां नया जीवन पेरेंट के शरीर पर एक उभार या फिर एक टुकड़े के रूप में शुरू होता है। जरा यीस्ट के बारे में सोचिए। ये एक सिंगल सेल वाला फंगस है। इसमें होता क्या है कि पेरेंट सेल पर एक छोटा सा बम, मतलब एक उभार सा निकलता है। ये उभार धीरे धीरे बड़ा होता है, उसे अपना न्यूक्लियस मिलता है और फिर वो अलग हो जाता है। बन गया एक नया आजाद यीस्ट। और ऐसा नहीं है कि ये तरीका सिर्फ सिंगल सेल वाले जीवों तक ही सीमित है। हाइड्रा जैसे मल्टी सेल्यूलर यानी कई कोशिकाओं वाले जीव भी बडिंग करते हैं। पेरेंट हाइड्रा के शरीर पर ही उसका एक मिनी मी उगता है और जब वो पूरी तरह तैयार हो जाता है तो अलग हो जाता है। फंडा बिल्कुल वही है, बस यहाँ ऑर्गेनिज्म थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, अब एक और तरीका है जिसे कहते हैं खंडन या फ्रैगमेंटेशन। इसमें तो जीव लिटरली टुकड़ों में टूट जाता है और कमाल की बात यह है कि हर टुकड़ा एक नया जीव बन जाता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है स्पाइरोगाइरा। ये एक तरह की काई या एल्गी है। इसके जो लंबे धागे जैसे फिलामेंट्स होते हैं, वो पानी में बस छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और फिर हर एक टुकड़ा बढ़कर एक पूरा का पूरा नया फिलामेंट बन जाता है ना? एकदम सिंपल और इफेक्टिव। और अब आते हैं अलैंगिक प्रजनन के शायद सबसे हैरान कर देने वाले तरीके पर, यानी खोए हुए हिस्सों को या कई बार तो पूरे के पूरे शरीर को ही फिर से बना लेने की गजब की ताकत। देखिए, हम सब ने लिमिटेड रीजनरेशन के बारे में तो सुना ही है। जैसे कोई छिपकली अपनी पूंछ गिरा देती है और फिर से एक नई पूंछ उगा लेती है, पर इससे कोई नई छिपकली तो नहीं बनती। दूसरी तरफ प्लेनेरिया जैसे जीवों में होती है टोटल रीजनरेशन की पावर। और ये बात सच में दिमाग घुमा देने वाली है। अगर एक प्लेनेरिया को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो हर एक टुकड़ा अपने बाकी के शरीर को दोबारा उगा लेता है और एक टुकड़े से बन जाता है एक पूरा का पूरा नया प्लेनेरिया। मतलब ये तो एक तरह से अमरता ही हो गई, है ना? आखिर में चलिए अब पेड़ पौधों की दुनिया में चलते हैं, जहां अलैंगिक प्रजनन के कुछ सबसे आम और बड़े ही क्लेवर तरीके देखने को मिलते हैं। पौधों के केस में इस प्रोसेस को कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि पौधे फूल या बीज के बजाय अपने दूसरे हिस्सों जैसे कि तना, जड़ या पत्तियों का इस्तेमाल करके एक नया पौधा पैदा करते हैं।
ये तो हम अपने चारों तरफ देखते हैं। आलू पर जो आंखें होती हैं वो असल में कलियां हैं जिनसे नया पौधा उग सकता है। ब्रायोफिल्म तो और भी कमाल है, उसकी पत्तियों के किनारों पर ही नन्हे नन्हे पौधे उगाते हैं। और गन्ना हो या गाजर, इनके टुकड़ों से भी नए पौधे उगाए जा सकते हैं। ये कुदरत की अपनी क्लोनिंग लैब है समझिए। तो हमने देखा कि बिना किसी पार्टनर के खुद को कॉपी करना कितना एफिशिएंट और असरदार तरीका हो सकता है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर सिर्फ कॉपी पेस्ट करना इतना ही कारगर है, तो फिर प्रकृति ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा इतना मुश्किल और पेचीदा सिस्टम बनाया ही क्यों? सोचिएगा जरूर इस बारे में। शिक्षक के आसमान में बोर्ड, तपस्या का सितारा, फ्री कंटेंट से रोशन हर स्टूडेंट का नजारा, मुश्किलों को पीछे छोड़ा टॉप पे अपनी कहानी, बोर्ड तपस्या सफलता की निशानी।